हाँ जी, रेणु गुप्ता, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? हाँ, हाँ, जय माता दी सर। अच्छा जी, जय भीम आपको। हाँ जी, बोलिए। सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि गौतम बुद्ध का कॉन्सेप्ट छठी मैया से क्या है? गौतम बुद्ध का कांसेप्ट छठी मैया से क्या है? गौतम बुद्ध का कांसेप्ट नहीं है, पब्लिक का कांसेप्ट है। बुद्धिज़्म में आपने देखा होगा कि चैत्य बनाए जाते हैं। जैसे जी, केसरिया चैत्य अभी हमने आपको दिखाया कि कैसरिया चैत्य बनाया गया था और ठीक उसी तरह से बुद्धिस्ट लोग जो हैं मतलब बुद्धिस्ट क्या कोई भी व्यक्ति जो है वो बनाता है। 1 मिनट जो छठी मैया जो बनाई जाती हैं, उनके बीच में जो स्तूपा बनाया जाता है, वो उसी तरह से बनाया जाता है कि शरिया स्तूपा। तो वह मैं दिखा देता हूँ, आप एक नज़र देख लीजिए और देख के आप खुद बता दीजिए कि जो ये लोग बनाते हैं, क्या इसी तरह से नहीं बनाते हैं? और उससे आपको खुद अनुमान लग जाएगा कि क्या कनेक्शन है। दूसरी बात कि जितने भी ब्राह्मणिज़्म के पर्व हैं, उसमें कोई न कोई देवी-देवता, उसकी कुछ पौराणिक कहानियाँ होती है। छठी मैया की कौन-सी पौराणिक कहानी आपने सुनी है? ये लीजिए, ये दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? जी, जी। बीच में महिलाएँ इसी तरह से तो नदी के घाट पर बना लेती हैं ना, इसके चारों बगल बैठ जाती हैं और मनौती वहाँ पे जाके छठ पूजा किसके लिए होता है? आप जब व्रत रखती होंगी, आप किसके लिए रखती हैं? किसी मेल के लिए, किसी फीमेल के लिए, पति के लिए, बच्चे के लिए, किसके लिए आप रखती हैं? नहीं, हम लोग में तो मतलब ये मान्यता है कि कुंती के 6 पुत्र थे, 5 पुत्र थे, छठा पुत्र सूर्य के द्वारा वो ग्रहण की। तो पुत्र के लिए ही ये पर्व विशेषता मतलब पुत्र के लिए ही होता है। नहीं, छठा पुत्र सूर्य से ग्रहण नहीं की, बल्कि वहाँ पे तो ये बात है कि कुंती जो हैं उनकी तो बहुत कम उम्र थी ना और उनको दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हो गए। प्रसन्न हो गए तो उन्होंने उनसे कहा कि हम आपको एक मंत्र देते हैं, इसका जब भी आप उच्चारण करेंगी तो सूर्य आ जाएँगे, वो आपकी सिद्धि पूरा करेंगे। यही कहा था ना वहाँ पे? ये मैं आपको निकाल देता हूँ ना, ये बुक ही निकाल देता हूँ। देखें उसमें क्या लिखा हुआ है। मेरे ख्याल से ये महाभारत का आपने कहा है ना, मेरे पास होगा। ये मैं निकालता हूँ, रुक जाइए। हाँ, ये रहा महाभारत का प्रथम खंड है और इसी में जो कुंती वाली आपने जो बात कही है, वो इसी में ज़िक्र आता है। 110 चैप्टर है आदि पर्व का ही। इसी में कुंती ने दुर्वासा से मंत्र की प्राप्ति की बात की है। तो देखें ये आप पढ़ सकती हैं स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है ऊपर? मैं पढ़ तो नहीं पाऊँगी क्योंकि बहुत छोटा में लिखा हुआ है। मैं पढ़ देता हूँ फिर। जी। यहाँ पे लिखा है कुंती को दुर्वासा से मंत्र की प्राप्ति, सूर्य देव का आह्वान तथा उनके संजोग से कर्ण का जन्म एवं कर्ण के द्वारा इंद्र को कवच और कुंडलों का दान। तो ये बताइए कोई भी महिला सूर्य का आह्वान क्यों करेगी? बच्चा पैदा थोड़े करना है सूर्य से मिलके। यहाँ तो सूर्य की बात आ रही है। अब ये देखिए मैं थोड़ा सा और आगे आपको दिखा देता हूँ इसमें फर्दर क्या लिखा हुआ है। आप सोच रही हैं कि उससे छठ का कनेक्शन है। ये देखिए ये 9 नंबर श्लोक में लिखा है, आह्वान करते ही उसने देखा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और पालन करने वाले भगवान भास्कर आ रहे हैं। यह महान आश्चर्य की बात देखकर निर्दोष अंगों वाली कुंती चकित हो उठी। 10 नंबर उधर भगवान सूर्य उसके पास आकर इस प्रकार बोले, श्याम नेत्रों वाली कुंती, यह मैं आ गया, बोलो तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं। तो यहाँ तो ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि वो कोई स्तूप बना के और वो कर रही थी, व्रत रखी थी 3 दिन 4 दिन, फिर सूर्य की आराधना की। तो वो तो एक मंत्र का जाप की जो दुर्वासा देकर गए थे, उसको पढ़ी तब सीधे सूर्य आ गए। यहाँ तो कुछ और कहानी चल रही है। फिर आगे देखें क्या लिखा है। 10 में आगे लिखते हैं, ऋषि मंत्रेण चोदितम विधि माँ पुत्र लाभ्य देवमर्क शुचि स्मिते, भद्रे मैं दुर्वासा ऋषि के दिए हुए मंत्र से प्रेरित हो तुम्हारे बुलाते ही तुम्हें पुत्र की प्राप्ति कराने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। पवित्र मुस्कान वाली कुंती, तुम मुझे सूर्य देव समझो। ये तो लिख रहे हैं कि मंत्र वो पढ़ती हैं, ऋषि जो दिए हैं तो पुत्र प्राप्ति के लिए उपलब्ध हुए हैं। फिर 11 नंबर में लिखा है, कुंती ने कहा, शत्रुओं का नाश करने वाले प्रभु, एक ब्राह्मण ने मुझे वरदान के रूप में देवताओं के आह्वान का मंत्र प्रदान किया है, उसी की परीक्षा के लिए मैंने आपका आह्वान किया था। तो ये तो बोल रही हैं कि ये तो सिर्फ चेक करना चाहती थी कि मंत्र काम करता है कि नहीं। फिर 12 नंबर में लिखा है कि यद्यपि मुझसे यह अपराध हुआ है तो भी इसके लिए आपके चरणों में मस्तक रखकर मैं यह प्रार्थना करती हूँ कि आप क्षमा पूर्वक प्रसन्न हो जाइए। स्त्रियों से
अपना अपराध हो जाए तो भी श्रेष्ठ पुरुष की सदा उसकी रक्षा ही करनी चाहिए। तो 13 नंबर वो रक्षा करने की बात कह रही हैं कि मुझसे अपराध हो गया। तो 13 नंबर में सूर्यदेव क्या बोलते हैं, सुबह मैं यह सब जानता हूँ कि दुर्वासा ने तुम्हें वर दिया है, तुम भय छोड़कर यहाँ मेरे साथ समागम करो। तो 14 नंबर में वो क्या आता है कि सुबह मेरा दर्शन अमोघ है और तुम्हें मेरा आह्वान किया है भीरु, यदि यह आह्वान व्यर्थ हुआ तो भी निसंदेह तुम्हें बड़ा दोष लगेगा। अब सूर्य कह रहे हैं कि भाई देखें, आपने मंत्र पढ़ लिया है तो मैं आ गया हूँ, तो आप समागम करो, अगर नहीं करोगे तो आपको दोष लगेगा। तो 15 नंबर में आप देखें क्या बात चल सर रही है। इसमें जो हाँ। है, इसमें मंत्र का तो कुछ है ही नहीं। ये 3 दिन का निर्जला व्रत रहता है और हाँ तो औरतें, सर मैं बोलिए। बंगाल, बिहार और यूपी तीनों जगह से कनेक्टेड हूँ और मैं तीनों हम्म। जगह ही मैं गई हूँ, देखी हूँ। तो कहीं भी मुझे एक भी मतलब लोग ऐसा बौद्धिस्ट नहीं दिखे हैं कि जो इस व्रत को करें। जहाँ भी हिंदू महिलाएं की हैं और सबका ये मान्यता है कि ये मतलब महा त्योहार है और इसको करने से जो है मतलब बहुत ऐसी चीज की जो प्राप्ति होती है। मुख्य रूप से जो है संतान की प्राप्ति होती है। नहीं तो मुझे संतान की प्राप्ति मुझे होती है तो सर, मुझे अदर कास्ट की भी महिलाएं दिखी जिसने मन्नत किया था हम्म। और मन्नत के बाद उसके घर में वंश की प्राप्ति हुई और उसने छठ किया। यहाँ कुछ और लिखा है ना, यहाँ तो ये लिखा है कि भारत भगवान तो सूर्य ये तो कुंती को लिखा हुआ चीज समझाते तो हुए। बाई भी हो सकता है ना। तो लिखा मैं हुआ वही चीज तो तो कह रहा बाई हूँ कि मिस्टेक भी। यहाँ पे सुनिए, तो ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं भगवान सूर्य ने कुंती को समझाते हुए इस तरह की बहुत सी बातें कही, किंतु मैं अभी कुंवारी कन्या हूँ, यह उनसे समागम की इच्छा नहीं की। कुंती कह रही हैं कि मैं, मेरी शादी नहीं हुई है, मैं कुंवारी कन्या हूँ, तो मैं क्यों समागम करूंगी। तब भी सूर्य आ गए हैं, समागम करके अब बच्चा पैदा होता है तो वो फिर बच्चे को क्यों छोड़ दिया, अगर ये अच्छा काम था तो। आप कह रही हैं कि सूर्य की आराधना होती है, तो अगर ये अच्छा काम था तो कुंती ने फिर उस बच्चे को क्यों छोड़ दिया और मना क्यों कर रही हैं। अब बताइए, ऐसे तो कोई भी लड़की है, जैसे कुंती की अगर हवाला दे रहे हैं छठ पर्व का, तो कोई भी कुंवारी लड़का है तो लड़की है तो वो तो फिर बच्चे प्राप्त करने के लिए फिर वो करने लगेगी, व्रत करने लगेगी। और जो बूढ़ी औरतें हैं फिर वो क्यों करती हैं, उन्हें कौन सा बच्चा पैदा करना है। नहीं सर, हम्म। बूढ़ी औरतें इसलिए नहीं करती है। बूढ़ी औरतें शुरू से करते हम्म। करते ना बूढ़ी हुई हैं। जैसे अभी मैं जवान हूँ तो मैं अभी करूंगी तो करते करते मैं बूढ़ी भी हो जाऊंगी। तो अभी मैं बेटे के लिए कर रही हूँ, कल को मैं अपने पोते के लिए करूंगी। ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी मैं जैसे बूढ़ी होती जाऊंगी तब से परिवार की खुशी के लिए करूंगी, फिर परपोते के लिए करूंगी, परनाती के लिए करूंगी। ये चीज है। तो क्योंकि ये तो कर्ण और कनेक्शन, अर्जुन लेकिन जो आप नहीं नहीं, कनेक्शन, कर्ण जो और कनेक्शन नहीं आप नहीं, बता रही हैं शुरू वो तो नहीं में हो रहा ना। नहीं सर, जैसे आपने कहा कि बूढ़ी औरतें क्यों करती हैं, तो अभी मैं हम्म। मान लीजिए मैं जवान हूँ तो मैं शुरू की, हम्म। मेरी सास की तो मैं शुरू की। तो शुरू से मैं मतलब ऐसा थोड़े सेम उम्र की लाइफ टाइम रह जा रही हूँ। जैसे हम लोग तीज भी करते लेकिन हैं तो करते करते बूढ़े होते हैं। लेकिन और आपने जो कर्ण कहा ना और कि कर्ण महाभारत में दिया है, और आपने जो कहा ना कि कर्ण महाभारत में कर्ण से जुड़ा है, तो वो कहाँ यहाँ पे सटीक बैठ रहा है, यहाँ तो कुछ और बात चल तो रहा है। सर ये ये देखिए बताइए कहाँ 16 सटीक नंबर, है। 16, आप लोग 16 नहीं नंबर सर, में ये आप देखिए ना, आपने आप ये भी सर तो देख आपने लीजिए ना, सर 16 एक नंबर। मिनट, रुक जाइए, एक मिनट रेणु जी रुक आपने जाइए। रेणु जी रुक जाइए एक मिनट, ये देखिए क्या लिखा है 16 नंबर में। ये लिखा है, यशस्विनी कुंती भाई बंधुओं में बदनामी फैलने के डर से भी डरी हुई थी। अब आप कह रही हैं कि ये तो सूर्य से कनेक्शन है, जबकि यहाँ पे तो वो जो लड़की है कुंती है वो तो बदनामी हो जाएगा इससे डरी हुई है, और नारी सुलभ लज्जा से भी वह विवश थी। भरत श्रेष्ठ उस समय सूर्यदेव ने पुनः उससे कहा। तो यहाँ तो कुछ और मामला चल रहा है, आप जो कनेक्शन जोड़ रही हैं वो कनेक्शन सही नहीं बैठ रहा ना। यहाँ पे बिल्कुल कनेक्शन नहीं, आप कह रही हैं कि आप बूढ़ी हो जाएंगी तो भी करती रहेंगी, तो इससे तो फिर सूर्य से इसका कुछ लगाव ही नहीं है। यहाँ तो सूर्य इंसान बन बन रहा है, बच्चे पैदा कर रहा है, तो ये तो कनेक्शन ऐसा लगता है कि जबरदस्ती कोई कहीं से सूर्य कहीं पे लिखा हुआ मिल गया, बस उसको जोड़ दे रहा है कि ला भाई हम इसको जोड़ के छठ के साथ जोड़ दें। जबकि वहीं पे मैंने आपको जो केसरिया स्तूप दिखाया कि जो वहां पे बनाया जाता है तो उस सूर्य का बनाया जाना चाहिए ना, लेकिन वहां पे तो स्तूप की तरह बनाया जा रहा है। ये मैंने आपको शेयर करके भी दिखाया कि स्तूप की तरह बनाया जा रहा है, और यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह ने तमाम वो सबूत भी दिखाए कि किस तरह से अंग्रेज जब आए थे तो उन्होंने बताया कि लोग चीवर पहन के बुद्धिस्ट लोग करते थे। ये देख लीजिए ना, बुद्धिस्ट लोग करते थे ये पूरा त्योहार। तो आप जो सोच रही हैं, कह रही हैं, कहाँ फिट बैठ रहा है, आपको बताना पड़ेगा ना कि आपसे क्या कनेक्शन है। अच्छा, आप कह रही हैं कि बुद्धिस्ट लोग क्यों नहीं करते हैं, तो आप ये भी तो देखें भारत में बुद्धिस्ट लोग थे कहाँ पे। बाबा साहब ने जब उसको अपनाया है
तो बाबा साहब रेशनल विचारधारा के थे और बाबा साहब ने एक तगमा भी दिया था वहाँ पे कि गुलामों का कोई पर्व नहीं होता। तो बहुजन समाज जो है जिसमें ब्राह्मणवादी तत्व है उसको वैसे भी अवॉइड करने की कोशिश करता है। तो ये कारण है एक न मनाने का, अन्यथा जो हिस्टोरिकल एविडेंस है वो तो पूरी तरह से बुद्धिज़्म में दे रहे हैं। तो आप बताइए आपका और कोई कनेक्शन हो आपके धर्म से इसका तो कुछ बताइए फिर? जी। आप ये बताइए कि पहले सूर्य आए हैं कि पहले बुध आए हैं? तो सूर्य आप ये बताइए कि सूर्य जब पहले आए हैं तो वो इंसान बन के बच्चा पैदा करने थोड़े आए हैं? इंसान बन के जैसे मेरा सूर्य कमजोर हो गया तो हम अर्घ दिए हैं, नेक्स्ट टाइम पता चलता है कि सूर्य अब मेरा मजबूत हो गया, तो आखिर कुछ ना कुछ सूर्य को अर्घ दे रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम है अच्छा ये कमज़ोर, मतलब अच्छा सर सूर्य आपका ऐसा कैसे नहीं है कमज़ोर हो सर, जाएगा? सुनिए आपके सर, शरीर ऐसा में नहीं सर, हम लोग भी ऐसा नहीं है कि हम लोग की मानसिकता कमजोर है, हम लोग शारीरिक वीक हैं, हम लोग मानसिक वीक है, ऐसा नहीं है। हम लोग भी सेम जनरेशन के हैं, जिस जनरेशन में आप हैं उस जनरेशन का मैं भी हूँ। आईक्यू लेवल आपका कुछ ज्यादा है, मेरा हो सकता है कुछ कम है, लेकिन जनरेशन सर सेम ही है। इतना तो समझ सकते हैं सर, आप ज्योतिष मानते हैं, ज्योतिष के अनुसार नहीं, मैं कुछ नहीं कम होता मानता। है देखिए अपने। कोई अच्छा सर, ज्योतिष आप अच्छा ज ठीक है सर, आप आप ये सुनिए, बताइए अब कि छठ पूजा रेणु जी घाट पे आप सुनिए। जाते ही जाते हैं? अरे रेणु जी सुन लीजिए, जितना कहा है पहले उस पर टिप्पणी तो ठीक से सुन लीजिए। आपने कहा ना कि आपका सूर्य कमज़ोर हो जाएगा, तो सूर्य कमज़ोर कभी नहीं होता, सूर्य उतनी ही लाइट देता है। आपके आपके शरीर में अगर विटामिन डी की कमी है, तो वो आप नदी के किनारे चली जाएँगी ना, उससे आपका विटामिन डी नहीं बढ़ जाएगा। वो भी साल में 1 दिन। प्रॉपर आपको धूप में रहना पड़ेगा। अब तो उसके लिए दवाइयाँ आ गई हैं, दवाइयाँ ले लीजिए, विटामिन डी की दवा ले लीजिए। वो ठीक हो जाएगा, इंजेक्शन ले लीजिए, वो ठीक हो जाएगा। वैसे भी देश के 80-85% लोगों में विटामिन डी की वैसे भी कमी रहती है, ये तो सर्वे बता रहा है। तो आप कह रही हैं सूर्य कभी कमज़ोर नहीं होता, आप कमज़ोर होंगी, आपकी विटामिन की कमी होगी और आप कह रही हैं विटामिन कमी होगी या जाड़े के मौसम में आप जो है पानी में सुबह में सूर्य देखते ही घर चली आएँगी, उससे आपका विटामिन डी लेवल थोड़े बढ़ जाएगा। उसके लिए 11 बजे, 12 बजे धूप में बैठना पड़ेगा 1 घंटा और डेली बैठना पड़ेगा, 1 दिन से कुछ नहीं होगा। दूसरी बात कि सूर्य बराबर रोशनी दे रहा है ना, आपको भी, आपके बगल वाले को भी, उसके बगल वाले को भी। आप चाहे भारत में हैं, भारत के किसी स्टेट में हैं या विदेश में हैं, अमेरिका में हैं, यूरोप में हैं, अरेबियन कंट्री में हैं, कहीं पे जापान में हैं, त सूर्य आपको ऐसा थोड़ा है कि रोशनी आपको कम दे देगा, आपके पड़ोसी को ज़्यादा दे देगा। तो ये कमज़ोर-वमज़ोर नहीं हो रहा है। और आप कह रही हैं सूर्य पहले आया, अरे सूर्य पहले आया तो आप सबूत दिखा दीजिए ना कि सूर्य अगर पहले आया, तो सूर्य का बुद्धिज़्म में ही क्यों कनेक्शन आ रहा है? उसका भी हम लोगों ने सबूत दिखाया कि जितने भी सूर्य मंदिर बने हैं, सूर्य की जो स्टैचूज़ बने हैं, वो बुद्धिज़्म में ही मिल रहे हैं। आपके वैदिक वाले धर्म में तो सूर्य का नामो-निशान नहीं है। मनुस्मृति आप पढ़ लीजिए, कहीं है ज़िक्र उसमें? बता दीजिए, आपके इतने सारे धर्म ग्रंथ हैं, कहीं पे भी, और आपका क्वेश्चन कितना गलत था कि सूर्य आया कि बुध आया, हैं? आप कहेंगे सूर्य पहले आया, चाँद पहले आया। बताइए, आपके धर्म ग्रंथों में तो सूर्य चाँद एक साथ दिखते हैं, इंसान बन के दिखते हैं। कंपेयर आप कैसे आप लोग करते हो? जब भी कंपेयर आती है बुद्धिज़्म की, तो आप लोग वैदिक धर्म की जब बात करते हो, तो आप बुध और वेद की कंपेयर, अरे किताब की या इंसान की काहे कंपेयर करते हो? आप कहो कि बुध पहले आए, आपके अत्रि मुनि पहले आए, या फिर आपके जो कोई भी वशिष्ठ हैं, विश्वामित्र हैं, वो पहले आए, दोनों के सबूत दिखा दीजिए। इंसान-इंसान में कंपेयर होता है ना, बराबर में कंपेयर होता है। तो एक तो आप कंपेयर ही गलत करते हो। तो आप बता दीजिए ना कि आपके किस धर्म ग्रंथ में ये पुरातात्विक प्रमाण जो हैं, ये तो सब दिखा रहे हैं कि बुद्धिज़्म का। आप बताइए कि आपका क्या प्रमाण है कि आपके किसी धार्मिक ग्रंथ में छठ पर्व का ज़िक्र है? मैं प्रमाण दे रही हूँ, मैं दीजिए, प्रमाण दे रही हूँ। मेरा प्रमाण ये दीजिए। है कि मैं बंगाल में, यूपी में, बिहार तीनों से कनेक्टेड हूँ। मैंने आज तक किसी भी घाट पे किसी भी बौद्धिस्ट को ये त्योहार करते नहीं देखा। तो उससे क्या फ़र्क और पड़ता है? सर 1 मिनट, और सेकंड सवाल ये है कि आप अगर हुँ, बौद्धिस्ट हैं, तो आप ये व्रत हुँ। करते होंगे? आप करते होंगे? नहीं, नहीं, हम, कि आप कैसे कह रही हैं कि हम बुद्धिस्ट हैं? आप तमगा दे रही हैं ना, भारत का हर आप व्यक्ति ही सर बुद्धिस्ट आप है, ये आप भी चैनल बुद्धिस्ट चला हैं। रहे हैं, देखें, सर जितना आपके मैं बुद्धिस्ट हूँ चैनल ना, इस उतना ही देखें चैनल चलाने की बात नहीं होती है, चैनल तो आप भी चला लेंगी ना। आपको ही कहा नो जाए कि आप नहीं वहीं बैठ सर, के कुछ आपके बोल दीजिए, जैसा तो आपका ज्ञान हम चैनल लोग नहीं के चल पास जाएगा। नहीं है। नहीं अरे सर, आपको आपके बहुत जैसा ज्ञान सर है। ज्ञान हम लोग के पास आपको नहीं है सर। आपको अरे आपको तो इतना ज्ञान है कि आप कह रही हैं कि कोई बुद्धिस्ट क्यों नहीं करता, इसीलिए ब्राह्मण का है। आपका ज्ञान इतना है कि आप कह रही हैं कि सूर्य की आराधना होती है और कुंती का कर्ण पुत्र हो गया, इसीलिए उसकी व्रत मनाया जाता है, छठ व्रत। कितना गजब का ज्ञान आप दे रही सर हैं, आप आप कह रही हैं आपको ज्ञान गुस्साइए नहीं है। मत सर, नहीं सर मैं गुस्सा, अगर मुझसे कोई बाई हम कहाँ मुझसे गुस्सा रहे कोई हैं, बाई हम तो आपको मिस्टेक हो बता रहे गई, हैं मैं ना। उसके लिए सॉरी बोल दे रही हूँ। नहीं, मतलब नहीं, आप मेरा भी भी मानना देखिए, है कि सॉरी बोलिए, सॉरी बोलना उतना ज़रूरी नहीं है, जितना इस चीज़ को फ़ील करना कि हकीकत क्या है। तो
सर तो हकीकत ही तो हुँ, बोल रही हूँ कि मैंने आज तक कहीं किसी को नहीं देखा ये चीज़ कि एक भी तो कोई भी इस तो रिलीजन के लोग कौन लोग हैं? कुछ लोग इस तो ये बताइए कि अगर बुद्धिस्ट लोग आप लेह लद्दाख कभी गई हैं? नहीं लद्दाख तो नहीं गए। लेह लद्दाख में बुद्धिस्ट लोग रहते हैं और वहाँ पे जो आप मनाती हैं छठ पर्व में जो चैत्य बनाती हैं, जिसके चारों तरफ मनौती बना के मन्नत माँगते रहती हैं, वो लेह लद्दाख में मिलता है, वो बुद्धिस्ट लोगों का है। और बुद्धिस्ट लोग जो हैं मनौती स्तूप किसके लिए बनता था? भिक्षु अपने लिए थोड़े बनाता था, आम पब्लिक सर बनाती थी ना, उसमें बुद्ध के सर छोटे-छोटे या निशान यहाँ होते थे। सर यहाँ पे पास में बिहार है गया, यहाँ पे पास में हुँ, कुशीनगर जिला यूपी में है। तो यहाँ जहाँ हुँ। भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, जहाँ उनका मतलब निर्वाण हुआ, जहाँ उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुई, विशेषतः वहाँ के तो लोग को मनाना चाहिए। अब लेह तो ये लद्दाख बत सर वो कोसों दूर की बात आप ले कर दे रहे वहाँ के हैं। लोग अच्छा कब खोजा गया है? महाबोधि, महाविहार कब खोजा गया? ये तो आप बताएंगे ना, हुँ, ये तो आप ये हम बताएंगे। बताएँगे। वो अंग्रेज़ों के समय में खोजा गया है। अंग्रेज़ों के समय में लॉर्ड कर्निंघम ने अभी भी वहाँ ब्राह्मण का कब्ज़ा है, जिसको छुड़ाने की बात चल रही है। तो जहाँ पे चीज़ें बाद में आई है, वो लोग थोड़े मनाएँगे। जो पहले से मनाते चले बुद्धिज़्म में आप देखेंगी तो मनौती स्तूप हमेशा से मिलता है। आपके यहाँ अगर ऐसा कुछ होता ना, तो आप वहाँ शिवलिंग बना के पूजती ना। अगर ऐसा नहीं है, आपको जैसे हम लोग माँ हाँ, दुर्गा को माँ दुर्गा के रूप में पूजते हैं, यहाँ पे जो ऊपर हुँ, में गोल बनाया जाता है, स्तूप के ऊपर आप दिखा रहे हैं गोल बना हुआ है, तो सूर्य भी तो हुँ। गोल ही है ना, और उसमें ललाई लिए हुए केसरिया रंग, तो सूर्य का भी रंग यही है। सो उसी का हम लोग जो है तो मतलब प्रतीक रूप मान के, और ये जो सर सीढ़ी दर सीढ़ी आप दिखा रहे हैं, तो ये ऊपर चढ़ने का एक स्टेप है। ऊपर चढ़ने का स्टेप है, तो केसरिया स्तूप था, हैं? मानसिक ऊपर चढ़ने का वो स्टेप है। केसरिया मानसिक चढ़ने का तो आप भी चढ़िए ना मानसिक रूप से ऊपर। आप जो है मानसिक रूप से ऊपर चढ़िए। ये बताइए अगर ये आपका कोई पर्व है आपके धर्म का, तो ऐसे स्तूप तो आपके हर एक जगह बनाए जाने चाहिए थे ना। आप जो है तो सर शिवलिंग पूजा जहाँ-जहाँ कर छठ रहे पूजा होता अच्छा, है, अच्छा ये बताइए वहाँ-वहाँ आपकी है। कौन-सी माता ये बताइए आपकी कौन-सी जैसे दुर्गा हैं, तो दुर्गा का अपना नाम है ना, उनका कोई तारीख पे थोड़े नाम है कि 5वीं माँ, छठी माँ, 7वीं माँ, ऐसा तो नाम नहीं है ना। ये तो तारीख का नाम है छठ और छठ जो शब्द नहीं है वो खुद सर, ही ये प्राकृत का तारीख का है। नाम नहीं है सर, ये तो आप मतलब तो बाय मिस्टेक बोल रहे हैं। छठी माँ तो आप छठवें बता दिन तो इसको दीजिए। छठी मियाँ, तो सर हुँ, ये आपको हाँ, कार्तिक महीना चढ़ता है तो उसके छठे दिन ही मनाया हुँ, जाता है। हाँ, इसीलिए संजोगवश छठ नाम है। और नहीं, नहीं सर, संजोगवश छठी मैया हुँ, को 6 पुत्र थे। ये दोनों कंस हाँ, जैसे आप लोग कहते हैं कि हुँ, भगवान बुद्ध का हर एक चीज़ महा से जुड़ा रहता है। उसी तरह हम हुँ, लोग का भी कुछ ऐसे कांसेप्ट है कि हम लोग का भी तो मतलब आपका कुछ ऐसे जुड़ अच्छा जाना। कैलेंडर किसका है? कैलेंडर किसका है? सर देखिए, सर ये बताइए कि मेरा कुँवार जब जो बेटा शब्द है, है नहीं कुँवार है सुनिए वो सर, पाली का सुनिए शब्द है सर, कि संस्कृत का शब्द है? हुँ, सर सुनिए, मैं आपके हर एक बात से एग्री कर रही हूँ, लेकिन जब मेरा बेटा है, हुँ, तो उसको हम कभी भी अपना बेटा कहेंगे, कभी भी अपने फादर का नाती नहीं कहेंगे, अपने ससुर का पोता नहीं कहेंगे। तो अब कैलेंडर किसी का भी हो सर, लेकिन आज प्रेज़ेंट में हम ये देख रहे हैं ना कि ये बौद्धिस्टों का त्योहार था, लेकिन इसको हर हिंदू, हर मतलब संजोग से हर घर में ही होता है। हर हिंदू इसको हिंदू का महा सेवा समिति त्योहार बोल के ही मतलब बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। दुल्हन के जैसे पूरे शहर को सजाया जाता है। लेकिन तो इस पे आप बोलते हैं कि ये बौद्धिस्टों का त्योहार है, और ये त्योहार सूर्य का है, ये और सूर्य का दूर-दूर से बुध से लेना-देना इसलिए नहीं है कि बुध ये से भी पहले सूर्य आया है। बुध से इसलिए पहले दूर-दूर सूर्य लेना-देना तो नहीं। अच्छा इंसान का जब जन्म नहीं हुआ था ना तब भी सूर्य था। ये बात आपको यस, पता है ना? यही। डायनासोर के यस, समय में यही भी था। सर, तो यही। क्या डायनासोर की मम्मी ने सूर्य की पूजा की थी क्या? छठ व्रत की थी क्या सर कि डायनासोर सर का बेटा जन्म ले? आज डॉगी की हुँ, मम्मी थोड़े सूर्य का पूजा करती है, इंसान की ही मम्मी तो करती है ना। तो इंसान की मम्मी करती हैं, तो आप सबूत भी तो दीजिए ना कि आप जो हैं यहाँ पे बुद्धिस्ट की तरह स्तूप क्यों बना रही हैं, अगर आपका पर्व है तो? आप तो गज किसी भी दुर्गा का ये बताइए कितनी आपकी माताएँ हैं? अभी आप तीज भी मनाती हैं, तीज में ऐसा स्तूप बनाया था आपने? तीज तो जो है तीज तीसरे दिन था, तीज जो है न नहीं सर, तीसरे दिन था कि नहीं? तारीख इस महीने में हुँ, तीज नहीं था, तीज आपको भादों हाँ। के मास में पड़ता है। तो हम कब कह रहे हैं इस महीने में, हम भी उसी समय कह रहे हैं, लेकिन ये बताइए तीसरे तारीख में था कि नहीं तीज? तो चौथ भी तो चौथे तारीख में होता है, गणेश जी का तो त्योहार है। नागपंचमी भी तो ना गणेश जी 5वें दिन होता है। तो सुनिए हम सर, वही तो मैं अच्छा तो आपको ये दे रही हूँ, बताइए हाँ, बोलिए। अमावस्या ही के दिन आप दीपावली पे भी कांसेप्ट रखते हैं। जब बुध का हर त्योहार पूर्णिमा पूर्ण होने
पे है, तो फिर अमावस्या के हम्म। दिन क्या है ये बताइए? आप अरे लोग का भाई, भी तो हर अमावस्या के कंसेप्ट दिन वैसे ही है, अंधेरा बुद्ध रहता है ना। पूर्णिमा, अमावस्या अमावस्या के सब दिन कुछ। अमावस्या के दिन अंधेरा रहता है। अमावस्या के दिन अंधेरा रहता है। जिस दिन, ये बताइए, जिस दिन उजाला रहेगा उस दिन कोई क्यों करेगा? नहीं, आप ये खुद नहीं, देखिए ना। अंधेरा हम्म। नहीं, बुध का जन्म पूर्णिमा में हुआ है। उनका हर कंसेप्ट जो है मतलब पूर्णिमा से ही शुरू ये होता है, तो फिर अब कहाँ से पूर्णिमा आ से गया? जन्म जन्म ना पूर्णिमा से शुरू हुआ है, लेकिन तो अंधेरा सर रहता है आपने अभी इसलिए एक अंधेरे कंसेप्ट को रखा उजाला ना, किया जाता है। तीज, अब सुनिए, चौथ, हम, छठी मैया, हाँ, तो पंचमी। वो संस्कृत में नाम होना चाहिए ना। आपके पर्व त्योहार संस्कृत में होने चाहिए ना, ये पाली पाकित में क्यों है? अब ये जरा देखिए तो। आप कह रही हैं कि दिवाली जो है वो गणेश जी की है। अब ये मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, जरा इसको ध्यान से देखिए। आप कह रही हैं तो ये मैं आपको निकालता हूँ आपकी मनुस्मृति किताब। अब अगर गणेश जी आपके हैं तो ये मनुस्मृति का चैप्टर 3 का 165 166 श्लोक है। इसमें ये देखें क्या लिखा हुआ है। लिखा है, गणों, शिवजी के नंदी आदि गण जिनके मुखिया गणेश विनायक हैं की उपासना करने वाला, आचार भ्रष्ट, नपुंसक, नित्य भिक्षा मांगने वाला, कृषि कर्म करने वाला, पीलिया रोग से पीड़ित और दुष्कर्मों के कारण सज्जनों द्वारा निंदित ब्राह्मण को श्राद्ध कर्म और यज्ञ यागादि पुरोहित नहीं बनाना चाहिए। तो यहाँ तो लिखा है कि जो शिव जी, उसके नंदी, जो गणेश हैं, विनायक हैं, उनकी जो उपासना करता है उसको तो कभी भी यज्ञ यगादि में पुरोहित ही नहीं बनाना चाहिए, श्राद्ध में उसको बुलाना ही नहीं चाहिए। ये तो मना कर रहा है। आप कह रही हैं कि दीपावली जो है गणेश जी का है, तो आपके तो जो धार्मिक ग्रंथ हैं जो हक अधिकार की बात करते हैं वो तो गणेश की पूजा को डिनाई कर रहे हैं। तो अब हमने क्या किया कि एक दूसरे टीकाकार का, हमें लगा कि शायद एक टीकाकार से आपकी बात नहीं बनेगी, तो एक दूसरे टीकाकार का ले आया। ये सेम चैप्टर 3 164 का ये भी लिखा है, विनायक आदि गणों के यज्ञ करने वाला ये सब श्राद्धादि कर्म में त्याज्य है। त्याज्य मतलब उनको बहिष्कृत किया गया है कि जो भी विनायक आदि गण के लिए यज्ञ उपासना करता है उनको श्राद्ध आदि में बुलाना नहीं है, हटा देना है, भगा देना है। तो आप ये तो देखें ना कि जिस गणेश की आप बात कर रही हैं, हम लोगों ने इस पर स्ट्रीम की थी कि वो बुद्धिज्म की मूर्ति कला है, बुद्धिस्ट देशों में पाया जाता है, आपके धर्म में उसकी मनाही है। आप जबरदस्ती उसको जोड़ रही हैं। आप ये क्यों नहीं स्वीकार कर रही हैं रेणु गुप्ता जी कि आप जो हैं, आप भी बुद्धिस्ट थीं, आपके पुरखे भी बुद्धिस्ट थे, बस आज आपको किसी ने हिंदू कह दिया तो आपको स्वीकार करने में दिक्कत आ रही है। अगर आप यही बात कह देंगे कि हमारे पुरखे बुद्धिस्ट थे इसीलिए हम मना रहे हैं, लेकिन कोई लोग हमको हिंदू कह दिया है इसीलिए हम हिंदू अपने को समझने लगे हैं, तो इसमें क्या तो दिक्कत आ बताइए जाएगी? सर, मैं जिस समाज में हुँ, रह रही हूँ, आज मैं किसी हुँ, से कहूँ कि मेरे हुँ, पुरखे बुद्धिस्ट थे और ये बुद्धिस्टों हुँ, का त्योहार है छठ पूजा, तो मुझे तो लोग हुँ। पागल नहीं महापागल के नाम से जानेंगे। तो उसको, आपको तो क्रांति तो करनी पड़ेगी ना। अंग्रेजों के समय में क्या लोग तो क्रांति इसीलिए नहीं तो किए मैं थे क्या? क्रांति सबसे पहले मैं आप ही के साथ कर रही हूँ कि आप इसको हुँ, बताइए कि जब ये बौद्धिस्टों का त्योहार है तो आप मतलब आप हुँ। भी तो छठ पूजा करते, आपको भी करना चाहिए या करते होंगे, या फिर एडवाइस दे रही हूँ कि आप कीजिए इस बार और उसका भी पिक डालिए। नहीं, हम क्यों करेंगे भाई? मर्द कोई त्योहार नहीं करते हैं, यही तो बात बता ये रहा हूँ नहीं मैं। नहीं सर, आप छठ पूजा तो सुनिए मर्द भी करते रेणु हैं। जी, मर्द करते होंगे, लेकिन हम आपको क्या बता रहे हैं कि हम लोगों को ज़रूरत नहीं है। ये जिन लोगों को तो ज़रूरत सर है पर्व आप मत त्योहार कीजिए, मनाने आपका की, फैमिली तो नहीं, करेंगे ना, आपका परिवार तो तो करना, आपकी मिसेज तो हम, करेंगी ना। अरे मिसेज हो या माँ हो या कोई हो, आप सोचती है ना कि ये हैं तो इनके घर परिवार में भी लोग होंगे तो उनको करना चाहिए, लेकिन किसी के भी घर परिवार की बात हो, हम आपसे ये कह रहे हैं कि ये वही व्यक्ति करेगा जो उसमें अपना श्रद्धा रखता है, जो सच्चाई जान गया है कि ये हमारे पर्व हैं, तो उसके पास ऑप्शन भी है कि करें या ना करें। दो चीज तो होती सर है ना। आपके आपको घर में पता जो चल भी गया, महिला है एक तो मिनट, उनको तो आपको ये पता। एक मिनट, एक मिनट रुक जाइए, इधर उधर मत घुमाइए। पहले एक बात समझिए, दो बातें होती हैं। एक बात, जब आपको पता चल गई कि ये सारी चीजें आपकी हैं, अब आप जान गई, तो आपके पास अब चॉइस है कि आप उसको मानेंगी नहीं मानेंगी। एक बात है कि चीज आपकी है, कोई और लेके कुछ और ही कहानी गढ़ रहा है, तब आपको, अब आप भले ही उसको नहीं मानते हैं लेकिन आपको ये बात पता है कि है तो चीज हमारा है, अगर हम नहीं लेते हैं तो कोई और उसके नाम पर तांडव कर रहा है, तो आप या तो वो बनिए, भगौड़ा बन जाइए, आप फाइट मत कीजिए, छोड़ दीजिए, जा भाई ले जा, तू ही ले जा,
ले जाके वो करते रह, तांडव करते रह, सब चीज़ कब्ज़ा कर ले, मूक दर्शक बनते रहिए, ताकि बाद में आने वाले बच्ची जनरेशन कहें कि भाई जब सब चीज़ हमारा ही था तो आप लोग क्या कर रहे थे? सब उसी को दे दिए। तो इसीलिए हमें एक बात समझनी पड़ेगी, जब कैलेंडर बुद्धिस्ट का है, देखिए सामने क्या लिखा है, शक संवत के महीनों की जानकारी। शक संवत का पहला महीना चैत होता है। शक संवत का नया महीना अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष से शुरू होता है। अंग्रेजी कैलेंडर के 78 साल पीछे है। शक संवत को अब राष्ट्रीय संवत भी कहा जाता है। भारत का पहला, आप कह रही थी ना, मैंने आपसे क्या कहा कि छठा जो शब्द है, आप तीज मनाती हैं तीसरे दिन, चौथ मनाती हैं चौथे दिन, सारे त्योहार आप मनाती हैं शक संवत नेशनल कैलेंडर के अनुसार, जो बुद्धिस्ट का कैलेंडर है। देख लीजिए, पूरा बुद्धिस्ट का कैलेंडर है और चैत से ही शुरू होता है ये। लोगों ने क्या किया है, इस शब्द को छुपा के अब इसको हिंदू कैलेंडर कहना शुरू कर दिया। तो आप ये बताइए, जब आपको जानकारी है कि चैत जो है वो चैत से शुरू होता है, चैत की भी छठी को, उसमें भी 6 तारीख को ही मनाया जाता है, 2 बार छठ मनाया जाता है ना। जब आपको सब जानकारी है कि तारीख पे मनाया जा रहा है किसी देवी, इसका मतलब कोई देवी नहीं है। दुर्गा को आप मनाते थे, आप वैष्णो देवी जाते हैं, काली को मनाते हैं, तो वहां पे नाम है, तारीख नहीं है कि 3, 4, 6। आप जो है उन देवियों का नाम है। यहाँ पे देवी का नाम ही नहीं है। यहाँ पे आपको क्या था, यहाँ पे थे स्तूप बने हुए, मनौती स्तूप बने हुए। आप जबरदस्ती उसको सोच रही हैं कि हम कुछ बोल देंगे उससे हमारा हो जाएगा। बताइए तो, ये कैलेंडर जब बुद्धिज्म का है, तारीख जब बुद्धिज्म की है और नाम वहाँ पे किसी देवी का है नहीं, तो फिर कैसे हुआ आपका ये? बोलिए। सर जैसे जिसकी कोई मेरा जमीन है और वो मेरा है, मेरे को पता है कि मेरा है, और उस पे कोई घर बना के रह लिया और मैं नहीं जान, मेरा 3-4 पीढ़ी कट गया, तो वो कल को वही ना कहेगा कि ये मेरा है। तो हम तो वही आपसे कह रहे हैं ना कि जब ये कैलेंडर है बुद्धिस्ट का, जब तारीख भी पाली पाकित में है, या तो संस्कृत में होती तो एक बार समझ में आता कि चलो तो सर ये संस्कृत में है तो लाइव हो गया ब्रह्मनिज्म है का सर। होगा है। पहले इंग्लिश, जैसे मेरी मम्मी दादी के जमाने में इंग्लिश का बिल्कुल कोई मोल नहीं था, किसी को आता ही नहीं था, और आजकल आम लैंग्वेज इंग्लिश हो गया है। तो वैसे ही उस समय पाली था, पाली से बदल के संस्कृत हुआ, ऐसे मॉडर्नाइज होते 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 मतलब तो यहाँ तक पहुंचा है, यही चीज पाली रहा से है। पाली से जब संस्कृत हुआ तो आपको तो संस्कृत आती होगी ना, आपके पर्व त्योहार संस्कृत हो गए होंगे। जैसे आज सारे बच्चों को अंग्रेजी आ ही रही है, लगभग सीख ही ले रहे हैं अंग्रेजी, तो उसी तरह से जी आज आप भी तो सीख ही गई होंगी संस्कृत वगैरह। आपके पर्व त्योहार का भी नाम हो गया होगा। जैसे कैलेंडर में आप देखिए, यहाँ पे हम 68 लिख रहे हैं, अंग्रेजी कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर से देश चल रहा है। जब हम सब चीज अंग्रेजी एक्सेप्ट कर लिए हैं, ऑफिशियल भाषा अंग्रेजी ही चल रही है लिखी पढ़ी की, तो जब सब चीज अंग्रेजी हो ही गया तो उसी तरह संस्कृत भी तो हुआ होगा। तब पर्व त्योहार की नाम जो है पाली पाकित में कैसे आ रहा था फिर? अगर सब चीज संस्कृत में हो ही गया था तो सबके नाम जो हैं, त्योहारों के नाम, ये सारी चीजें पाली पाकित में क्यों आ रही थी? ये देखिए क्या लिखता है नीचे, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग यानी भारांग शक संवत पर आधारित है। यह भारत में इस्तेमाल होने वाली सरकारी सिविल कैलेंडर है। अब कुछ लोगों को मैंने देखा, कुछ बेवकूफ लोग आके क्या कह रहे थे कि अरे तुम लोगों को ना पंचांग के बारे में नहीं पता, हमारे यहाँ ना पंचांग होता है, तुम्हारे यहाँ संवत और वो होता कैलेंडर होता होगा। तो भैया यहाँ पे देख लीजिए कि भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग, पंचांग कैलेंडर से बनता है पंचांग। अब ये देखिए, पंचांग ही बना है शक संवत बुद्धिस्ट कैलेंडर के आधार पर भारत का। तो बताइए, बुद्धिस्ट कैलेंडर पर आपका पंचांग बन रहा है और आप उससे आप पर्व त्योहार मना रही हैं। आप सोच रही हैं कि आपका अलग ही दुनिया, पैरेलल दुनिया की बात कर रही हैं आप रेणु जी। तो सर आपका तो मेरे क्या ख्याल से आपको कंसेप्ट है? मेन मतलब हमको एक ही ये कंसेप्ट एक ही इसको क्लियर एक कर ही दीजिए कि कंसेप्ट है। सूर्य का और बुध का क्या मतलब कनेक्शन क्या है? हम अरे मतलब यही बुध, तो हमने हम नहीं हमने नहीं सर, हम बुध को हम्म, अर्घ देते हैं कि सूर्य को अर्घ देते हैं? अरे हम भाई, आखिर में बुध को अर्घ, दरअसल बोलिए हम बोलिए। मतलब अभी भगवान बुध को अर्घ देते हैं कि भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं? इसका कंसेप्ट मतलब आप ही क्लियर कर सकते हैं। आप सूर्य को अर्घ कहाँ देते हैं भाई? आपके यहाँ जो ओके सूर्य है, ये जी। देखिए हम आपको दिखाते हैं, आपका सूर्य दिखाते हैं, रुकिए। आपको पता ही नहीं है आप क्या कह रही हैं। सूर्य जो है, सूर्य का कंसेप्ट ही बुद्धिज्म का है। आप टाइप कीजिए गूगल में सन स्टैचू इन बुद्धिज्म और देखें आपको क्या मिलता है। ये देखिए, ये बुधा स्टैचू है विथ, ये देखिए ये सन गॉड है आपके सूर्य, बुधा की तरह ठीक बुध की तरह बनाए हुए आपके सूर्य मिलते हैं।
आप आगे सबको देखते जाइए, जहाँ-जहाँ आप सन को फाइंड आउट करेंगे, सन स्टैच्यू इन बुद्धिज़्म, तो सारा स्टैच्यू ही बुद्धिस्ट बनाते थे। आपका नहीं मिलेगा। अरे! आपके रामकृष्ण का स्टैच्यू नहीं मिलता तो सूर्य का कहाँ से मिल जाएगा स्टैच्यू? समझ रही हैं? और देखें आपके सूर्य तो जनेऊ भी नहीं पहने हैं। ये दूसरा तो वाला इसका फिगर मतलब देखिए। है कि सूर्य जो है हुँ। बुध के ही अवतार हैं। नहीं, सूर्य बुध के अवतार नहीं हैं। सूर्य को सिर्फ़ ये दिखाया जाता है, टाइम दिखाया जाता है भाई। प्राचीन काल में घड़ी हर व्यक्ति के पास थोड़े था। वो टाइम नहीं था। देखते थे कि हम सूर्यास्त के हाँ, सूर्यास्त आप गए हैं, नदी के घाट पर गए हैं, आप तालाब के घाट पर गए हैं, तो आपको वहाँ से आने-जाने का एक टाइम पीरियड तो होगा कि इस टाइम में जाना है, इस टाइम में आना है। आप शाम को चली आईं वहाँ से, आपने देख लिया कि सूर्यास्त हो गया, पहले सारा काम सूर्यास्त से ही तो होता था। नालंदा विश्वविद्यालय में ज़िक्र किया इत सिंह ने कि भारत में जलघड़ी पाई जाती थी और वो जलघड़ी जो है वो क्या करती थी, जलघड़ियों का काम क्या होता था कि जब सूर्य उगता था और सूर्य डूबता था, इस पूरे टाइम पीरियड को 4 भागों में डिवाइड कर देती थी, जिसको 4 पहर कहा जाता था। फिर सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले के टाइम पीरियड को 4 भागों में डिवाइड करती थी और हर एक पहर के बाद से घंटा बजता था। उससे क्या होता था, लोगों को पता चल जाता था कि 24 घंटे में 8 पहर होते हैं, 3-3 घंटे के 1 पहर हुआ करते थे। तो लोग उस हिसाब से अपना खाना-पीना सारा अरेंजमेंट कर लेते थे। तो सूर्यास्त और सूर्योदय का बुद्धिज़्म ने टाइम कैलकुलेशन के लिए बनाया है। यहाँ टाइम की बात चल रही है, ठीक है ना? तो आप रेणु जी, मेरे ख्याल से मैंने ना आपको सफिशिएंट समय दे दिया है। आप ना इस चैनल को लगातार देखते रहिए, समझिए और ये भी तो सोचिए कि जिस धम्म में आपको कृष्ण कह रहे हैं कि सब कुछ छोड़ के कृष्ण की लीला करो, तब आपको पाप योनि से मुक्ति मिलेगी। चैप्टर 932 नंबर श्लोक शंकराचार्य भाष्य का गीता में कह रहे हैं, तो आप क्यों सूर्य के और जो बुद्धिस्ट के त्योहार हैं, पाली-पाकित के त्योहार हैं, इनकी आप क्यों बात कर रही हैं? आप तो सिर्फ़ कृष्ण के भक्ति में लीन होंगी ना फिर, जब कृष्ण ने ये कह रखा है तो। आपका यहाँ से क्या नाता है फिर? सोचिए ज़रा। तो आप इस पर काम कीजिए, ओके। और आप चैनल से लगातार जुड़े रहिए, देखिए फिर आगे क्वेश्चन होगा तो आप पूछिए। पर सिर्फ़ क्वेश्चन पूछ लेना हल नहीं है, आप इसको फ़ील कीजिए ना मैं क्या आपको बता रहा हूँ। उस हिसाब से आप एक बार सोचिए, तब ना समझ में आए तो फिर आप कहिए। और देखिए यहाँ पे रेशनल इंडिया कोई आए हैं। हाँ जी, रेशनल इंडिया, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, बुद्धिज्म में जब गॉड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है और ना अलौकिक का कुछ कॉन्सेप्ट है, फिर ये देवी तारा दुर्गा देवी क्यों बनाई गया था? आप अपनी पूरी बात कहिए, क्या कहना चाहते हैं? बोल रहा हूँ मैं, गॉड का या अलौकिक चीज का जब कोई कॉन्सेप्ट नहीं है तो फिर ये तारा देवी दुर्गा देवी ये सब मूर्ति क्यों बनाया गया था? हाँ, बिल्कुल आपका सही सवाल है। पूजा में क्या है? बिल्कुल सही सवाल है आपका। यहाँ पे हमें ये देखना होगा कि जो बुद्धिज़्म है, उसमें आपने देखा होगा कि बुद्धा ने पहली बार महिलाओं को अधिकार दिया था। अभी तक महिलाएँ जो हैं, वो पुरुषों के लिए सिर्फ़ घरों की वस्तु तक ही लिमिट थी। घर में उनके बच्चे पैदा कर दे, घर में खाना बना दे, घर के सीमित कर रखी थी। बुद्धा ने पहली बार उनको घर से बाहर निकल कर कहीं दूसरी जगह भी रह सकती हैं, बिना किसी पुरुष के अंडर में शादी-विवाह किए भी रह सकती हैं, इसकी आज़ादी देते हैं। तो बुद्धिज़्म ने जब ये कांसेप्ट दिया, तो सवाल ये था कि क्या ये कांसेप्ट पूरे भारत या विदेशों में फैल पाया? तो बुद्धा के समय में ही फैल पाया? नहीं। लेकिन बाद के जितने भी स्कॉलर हुए, उन्होंने इस काम को आगे बढ़ाना शुरू किया। लेकिन पब्लिक को आपको पता है, पब्लिक का एक अपना ही ट्रेड होता है, कितनी भी सही बात आप उनको बता दीजिएगा, उनको समझ में थोड़ा कम आता है। पब्लिक जो अपने ट्रेडिशन को छोड़ना नहीं चाहती। आपको क्या लगता है कि बुद्धा ने जब ये इम्प्लीमेंट कर दिया, तो क्या सारे लोग अचानक से मान गए होंगे? पूरी दुनिया जो है आँख मूंद के इस चीज़ को एक्सेप्ट कर ली कि बुद्धा ने कह दिया मतलब सब चीज़? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। लोगों ने तब भी विरोध किया होगा, लोगों के वो लगा होगा कि यार हमारे ट्रेडिशन पे हमला है, महिलाओं पे हमला है, उनको ऐसे कैसे आज़ादी मिल जाएगी, ऐसे कैसे अधिकार मिल जाएँगे उनको? तो इसकी फाइट लंबी रही होगी, तो इसीलिए बुद्धिज़्म ने क्या किया कि जिन महिलाओं को कमतर आँका जाता था, निचला दर्जा आँका जाता था, उनको पुरुषों से ही महत्व दिलाने के लिए तारा देवी का जो कांसेप्ट आता है कि ये देवी हैं, ये सृजनकर्ता हैं, इनको तुम्हें वैल्यू देनी ही पड़ेगी। तुम मर्द हो, तुमको भी वैल्यू देनी पड़ेगी माता को, महिला को। इस रूप में ये कांसेप्ट दर्ज किया गया कि जो अनपढ़ लोग हैं, जो लोग नहीं ज़्यादा सोच पाते हैं,
वो भी इस बात को सोचे कि सिर्फ पुरुष ही देवता नहीं हो सकता, सिर्फ मर्द ही देवता बलवान नहीं हो सकता, तुमको किसी माता को भी, किसी फीमेल को भी पूजना पड़ेगा। तब उनको कांसेप्ट में आएगा कि हाँ, ये माता जी हैं, इनको मिलना चाहिए, वैल्यू मिलना चाहिए। तो इस रूप में इसका आगाज हुआ था। तब जाके आप देख लीजिए घरों की रक्षा करने वाली हारिती का कांसेप्ट आता था। लोगों के घरों में बच्चे मर जाते थे, लोग सोचते थे कि हारिती ने बच्चों को मार दिया है। तो ये कांसेप्ट को दर्ज किया गया कि महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए चीजें उनके हाथों में, आप देखें बुद्धिस्ट शिल्पकला में सर के ऊपर बुद्ध रहते हैं, सर के ऊपर बुद्धिज्म के वज्रयान शाखा का प्रतीक मिलता है। अब महिला के हाथ में त्रिशूल दिया जा रहा है, हथियार दिए जा रहे हैं, फाइटर बनाया जा रहा है। जबकि वही मुस्लिम शासन में क्या हुआ था, महिलाओं को पर्दा लगा दिया गया था, पर्दे में रहो भाई, फाइट वाइट करना तो बड़ी दूर की बात है, मर्द फाइट नहीं कर सकता है, तुम्हें तो पर्दे के अंदर रहना है। कम उम्र में शादी कर दी गई कि लड़की सोच ही ना पाए। कास्टिज्म को बढ़ावा देने के लिए सबसे पहला काम जो किया गया था, बाल विवाह। लड़की बड़ी होगी तो जो अच्छा लड़का दिखेगा या जो अच्छा लड़का होगा, उसको कोई अच्छी लड़की दिखेगी, उसको पसंद कर लेगा, पसंद कर लेगी। उससे बढ़िया है ऐसी उम्र में उसकी शादी कर दो कि उसको ना किसी दूसरे से प्यार मोहब्बत का मौका ही ना मिले, या जब उम्र ही कम रहेगी तो अपनी ही जाति में किसी पर चिपका दो। समझ रहे हैं? तो महिलाओं की दुर्दशा कर रखी गई थी पिछले 1000 साल में। तो ऐसी महिलाओं की दशा जो है पहले से ही उठाया हुआ बुद्धिज्म आया है और आगे भी उठा रहा है। ये कांसेप्ट है बुद्धिज्म का। जी बोलिए। तो इसके लिए तो नॉर्मल जो इंसान का जो बॉडी है या जो औरत का 2 हाथ 2 पैर तो जथेष्ट है। ये 10 हाथ और 8 हाथ और 12 हाथ तो सब हाथ बनाने का क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए इसका एक सीधा सा कंसेप्ट है कि एक महिला जो है तलवारबाज भी हो सकती है, तो तीर चलाना भी आ सकता है। हाथ में अगर पांडुलिपि ली हुई है, इसका मतलब वो पढ़ भी सकती है। यानी कि जो वर्ण व्यवस्था आप देखते हैं, वर्ण व्यवस्था में क्या होता है कि एक कहा जाएगा कि ये पुरुष का काम है, ये महिला का काम है। इसका काम है सेवा करना, इसका काम है यज्ञ हवन करना। लेकिन बुद्धिज्म की शिल्प कलाओं में शुरू से ही ये दिखाने का प्रयास किया गया कि एक व्यक्ति में मल्टीपल गुण हो सकते हैं। एक महिला जो है वो सिर्फ घर का खाना बनाने में एक्सपर्ट नहीं होगी या बच्चे पैदा करने में, बल्कि वो एक अच्छी तीर चालक भी हो सकती है, तीरंदाज हो सकती है, एक अच्छी पढ़ी लिखी विद्वेषी भी हो सकती है। मल्टीपल हाथ दिखाए गए हैं कि उसके ना बहुत सारे गुण हो सकते हैं। हाथ मतलब गुण। अब 3D उस समय तो था नहीं एनिमेशन कि दिखा देते तुरंत। एक मूर्ति दिखाते जो 2 हाथ से तीर चला रही है, फिर एक दूसरा मूर्ति बनाते जिसमें वो भाला चला रही हैं, फिर एक बनाते जिसमें वो तीरंदाजी कर रही है, एक में पढ़ाई-लिखाई कर रही है, 4, 5, 10 मूर्तियाँ बनाते। तो उसकी बजाय उन्होंने क्या किया कि शॉर्ट में एक ही महिला में मल्टीपल गुण दिखाने के लिए एक साथ ही दिखा दिया कि इतने हाथों जैसा काम कर सकती हैं। आपने वो सुना है ना, इस व्यक्ति में 2 इंसानों के बराबर ताकत है, 7 इंसानों के बराबर ताकत है, 7 हाथियों का बल है। कहने का मतलब कंपेयर चल रहा है कि ये महिला में, इनमें इतने सारे गुण हो सकते हैं। ये इंडिकेशन है वहाँ पे। अच्छा अच्छा। अच्छा, ये जो हिंदू में जैसे दुर्गा का पूजा होता है, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट ही है ना? नहीं तो इन्होंने उसी तारा देवी को, जो बुद्धिज्म की तारा देवी हैं, जो हारती हैं, उनमें जो भी महिलाएं हैं, मतलब महिला गॉडेस हैं, उन्हीं का इनका ब्राह्मणिज्म क्या किया, बुद्धिज्म की शिल्पकला ज्ञान विज्ञान के लिए थी, यूनिवर्सिटी के लिए थी, और ब्राह्मणिज्म ने उनको उठा के पूजा पाठ करना शुरू किया। लाओ भाई दान दक्षिणा दो। क्योंकि भारत के लोग ना, बुद्धिज्म में एक सबसे बढ़िया कंसेप्ट क्या था कि ये ज्ञान देते थे बुद्धिज्म वाले, बुद्धिस्ट लोग पढ़ाते लिखाते थे, और दुनिया जो है उनको बदले में उनको वो देती थी, उनके खाने पीने का सामान देती थी, उनका विश्वविद्यालय कैसे चले वो चीज देती थी। ब्रह्मनिज्म ने जब ये चीज देख लिया, थोड़ा सा आप म्यूट रहिएगा, बैकग्राउंड साउंड आ रहा है। ब्रह्मनिज्म ने ये चीज देखा कि हमारे पास तो ज्ञान देने के लिए कुछ है नहीं, अब हम वेद भी तो इनको उल्टे लिख दिया कि वेद सुन लोगे तो कान में शीशा फीसा पिघला के डाल देंगे। उसको खुद नहीं आता था तो क्या बताएगा, पढ़ाएगा। तो उसने क्या कहा कि हम ना इस मूर्ति से हम तुमको कुछ पढ़ा सिखा तो नहीं पाएंगे, एक काम करते हैं, हम ना इसकी पूजा करना शुरू करते हैं, तू लाके पैसा दे भाई। अब जो करना ही मूर्ति ही तेरे अंदर तेरे कर देगी कुछ। तब कबीर जी ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि पत्थर पूजे सो हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। उसका इतना असर पड़ा ब्रह्मनिज्म पे, इतना असर पड़ा कि ब्रह्मनिज्म ने कहा कि नहीं नहीं, ये मूर्ति नहीं है भाई, पत्थर नहीं है, हम ना इसमें जान डाल देते हैं भाई। ला भाई, अब मंत्र फूक के इसमें ना जान डाल देते हैं। अब इसके इंसान ना, ये पत्थर नहीं, अब ये इंसान है भाई, साक्षात भगवान है। तो आप इस कंसेप्ट को समझिए ना, पूरा ओवरऑल दोनों में देख लीजिए कि ब्रह्मनिज्म उस मूर्ति से एजुकेशन न देके वो
पूजा कर रहा है, कह रहा है कि जो कुछ करना होगा देवी देवता तुझे करेंगे, तू बस हमको दान दे दे। लेकिन बुद्धिज्म क्या कहता है, वो ज्ञान बता रहा है कि इसके क्या प्रकार हैं, ये क्या बता रहे हैं, आपका बच्चा कैसे पढ़ेगा लिखेगा, क्या बनेगा। वो एजुकेशंस की बात कर रहे हैं, वो विश्वविद्यालय खोल रहे हैं, पढ़ा लिखा रहे हैं, तो आपका जीवन स्टाइल कैसा होना चाहिए वो उसकी बात कर रहे हैं। तो दोनों में ये फ़र्क है, फ़र्क को आप समझिए ना, आप दोनों को एक जैसा समझ रहे हैं। जी, बोलिए रैशनल इंडिया, माइक अनम्यूट कर लीजिए। बुद्ध जी का अष्टांग मार्ग क्या है? अब ये तो एक अलग पूरा उसके लिए स्ट्रीम करनी पड़ेगी ना, हमने हालाँकि इस पर स्ट्रीम अरे कर ये रखी है। बहुत लंबा चौड़ा है क्या? अरे उसमें आपकी पूरी ज़िंदगी निकलनी है। आपका जितना जो दुःख है, उन दुःखों का निवारण की बात की गई है कि अष्टांगिक मार्ग से आप अपने दुःखों का निवारण कर सकते हैं। तो पूरी ज़िंदगी लोग अपनी बीत जाती है उस अष्टांगिक मार्ग का पालन करने में, सीखने में, और आप कह रहे हैं कि थोड़ा बड़ा-चौड़ा है क्या? आप ऐसा कीजिएगा रैशनल इंडिया जी, हम लोग ना किसी दिन किसी अच्छे एक्सपर्ट को बुलाएँगे और अष्टांगिक मार्ग उनसे ही किसी एक्सपर्ट से आपको सुनवाएँगे, आप सुन लीजिएगा। हाँ जी, प्रमेंद्र कुमार बताएँ क्या कहना चाहते हैं? जी नमस्ते सर। हाँ जी, नमस्ते, बताइए। सर क्या ये बुद्धिज्म में आत्मा परमात्मा कोई है ऐसा चीज? बुद्धिज़्म में आत्मा परमात्मा होता तो बुद्ध और बुद्धिस्ट महाविहारों में सबसे पहले आपको आत्मा परमात्मा समझाया जाता। जैसे कृष्ण गीता में खूब आत्मा परमात्मा समझाए हैं, वैसे ही धम्मपद में भी आत्मा परमात्मा समझाया जाता। पर जी। धम्मपद आपने कभी पढ़ा है? नहीं हम धम्मपद उतना कभी आपने पढ़ा है? नहीं। अच्छा, नहीं पढ़ा है। धम्मपद आप पढ़िएगा ना, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि उसमें आत्मा परमात्मा की बात नहीं है। देखिए, मैं आपको एक सैंपल दिखा देता हूँ, आज आप कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लीजिए। जिसका जो कोर होता है, उसमें वो चीज़ें निहित होती हैं, जैसे गीता है। अब गीता का भी नाम बड़ा कमाल का है। गीता मतलब होता है गाया हुआ। तो गीता नाम होना चाहिए था धम्मपद का, समझ रहे हैं ना? हमेशा इनके किताबों के नाम जो हैं विशेषण ही होते हैं। देखिए कितना गजब का नाम है। धम्मपद को असली गीता कहा जाता है कि ये धम्मपद है, धम्मपद नाम हो गया, धम्म का ये पद है, और गीता यानी गाया हुआ है, लोग गाते हैं इसको, वो गीता हुआ। बुद्ध चरितम वो गीता हुआ, ये बुद्ध चरितम है, लोग इसको गाते हैं, पोयम के रूप में है, गाते हैं। तो इन्होंने गीता नाम सारे नाम भुला के गीता नाम कर दिया महाभारत में एक कहानी प्रसंग को जोड़कर। ये देखिए, ये मैं आपके सामने ये धम्मपद खोला मैंने। अब इसमें 26 चैप्टर हैं, चाइनीज और अदर वर्जन में इससे भी ज़्यादा हैं। पर इन चैप्टरों को पढ़ के आप बता दीजिए कहीं पे भी बुद्ध ने आत्मा परमात्मा समझाया? ये देखिए, ये धम्मपद दिख रहा है स्क्रीन पे आपको? जी बहुत छोटा छोटा है। बहुत छोटा-छोटा है। नजर थोड़ा है हमारा। और थोड़ा बड़ा कर दिया है मैंने। अब दिख रहा है क्या? हाँ पढ़ सकते हैं क्या लिखा है? 3 नंबर, वो पहला ही वो तो चैप्टर है। आप ये अब वही तो बहुत दिन से सुन रहे हैं। अब ये तो सारा कुछ हम जानते हैं, ठीक है। इससे पहले हम कबीर मत के जो है मानते थे, लेकिन हम फिर ओके। भी जो उसमें गुरु गुरु ये सब जो है जो बहुत ऐसे होता था, तो फिर जब तब भी हम आपसे एक रोज और बात हुआ था। इसमें जो है छठी वाला जो है, छठ मैया वाला जो है व्रत, ये भी हम 2-3 साल से छोड़ दिए जब आपका चैनल सुने तब। उसके बाद आप जो है ये कि जो है वो मनाना चाहिए, तो बताइए हम सारा पर्व त्योहार छोड़ दिए। अब फिर अब जो है हमारा घरे में अब झंझट हो गया, झगड़ा हो गया, परिवार का तो अपना चाहिए। अब जिसको परसों संडे को आपसे बात हुआ है, उस समय में वो जगी हुई थी, सुन रही थी। अब उस दिन से हमारे घर में झगड़ा, ये हमको जानबूझ का त्योहार छोड़ा दिया। अब बताइए उसमें जो है देखते हैं बेटा बेटा बाल बच्चा फना किसी को तबीयत खराब हो गया उसको मान देता है, तो घर से जो है कुनिया लाते लाते करके लकड़ी से लकीर पार के उस घाट पर जाता है। उसके बाद वो लोग तो पानी में इतना भर गर्दन पानी में खड़ा होकर के कोई भी फल ले करके, नारियल का फल ले करके और खड़ा रहता है। अब बताइए, अब उसके बाद आज नहाने खाने का बारी है, तो आज मान लिया नहा कर खा लिया, उसके बाद अभी खाएगी, उसके बाद फिर अभी के बाद कल शाम में, और फिर कल शाम के खाने के बाद फिर 7 तारीख को सुबह में। इसीलिए हम जो हमारी पत्नी बहुत कमजोर हो जाती थी हर साल, तो हम छोड़वा दिए इसको। आपको चैनल सुने उसके बाद छोड़वा दिए। अब जो है बहुत फेरा हो गया हमारे घर में। बताइए 2-3 रोज 2 रोज से उस रोज संडे रोज से जो है झगड़ा हो रहा है। ये तो बुद्धिस्ट का था, तो हम काहे नहीं करें, सब कर रही है, अकेले हम नहीं कर रहे हैं। तो वो यही बात है ना
परमेंद्र जी, आप ये बात देखिए कि उनका इस चीज़ से वो ये नहीं कर रही हैं कि उससे बाल-बच्चों का फ़ायदा होगा, पति की उम्र बढ़ जाएगी। उनको देखा उनकी जो कॉम्पिटिशन है महिलाओं से है। महिलाएँ जो हैं, लोग सोचते हैं ना कि महिलाएँ पर्व-त्योहार क्यों नहीं छोड़ पाती? महिलाओं का कभी भी पर्व-त्योहार का कनेक्शन ईश्वर से या बाल-बच्चे या उनकी उम्र बढ़ जाए इससे होता ही नहीं है। उनका प्रॉपर कॉम्पिटिशन वही अपने बात, पड़ोस की महिलाओं से होता है। मान लीजिए हमको पड़ोस को नहीं ना देखना, हमरा अपना शरीर न देखना है। हम जिस चीज से हमरा शरीर में हानि तो होगा करेंगे। अभी बता दिए, अब उ जो है हर एक त्योहार कहते हैं ना, ये सब झूठ। हमरा 5-10 साल से हमको ये जो है जो झूठों के सारा पर्व त्योहार छोड़वा रहा। हम एको को पर्व जो है जैसे जैसे सुनते गए वैसे वैसे सारा चीज बंद करते गए। जो अभी कल से जो है जो परसों से संडे से तो उस दिन से जो तक अब आप भी कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए। जबकि आत्मा परमात्मा ही है। हमारे गांव में जे किसी को तबीयत खराब हो जाए तो वो मान देगा। अब वो जाकर के पानी में ठाड़ी देगा। उसके बाद जो है कि बच्चा नहीं हुआ, हो गया तो उसके बाद वो छठ के है जो मुंडन होगा घाट पर जाकर के, और उसके बाद पूरे जितना उसका जो चलता है सबको भोज खिलाया, भोज करता है, ये वो बहुत सा ऐसा बात होते रहता है सर। उसके बाद मान लीजिए उस बच्चे को पढ़ाने के लिए कोई प्राइवेट स्कूल में नहीं देगा, सरकारियों में नहीं भेजेगा, लेकिन मुरन में जो है 200-400 एक आदमी को खिला करके 1-1.5 लाख रुपया उसमें खर्च कर देता है, लेकिन पढ़ाने के उसको क्षमता नहीं रहता है। अब बताइए जो है उसमें जब आत्मा परमात्मा है ये नहीं है तो क्या वहां पर जाकर के जो है जी इतना साधना, अगर कोई छू दे किसी चीज को तो क्या कहते हैं कि जो है वो सामान खराब हो गया, अब वो जो है जो केला खराब हो गया, फना वो नया लाओ ये लाओ, इतना उसमें डर भय है। कोई खा लेता है तो उसको जो है सफेद दाग जैसे चमड़े पर हो जाता है, स्क्रीन पर कहता है कि जो है जो जूठा कर दे इसीलिए इसको चरक फूट गया है, सफेद दाग वाला बीमारी को। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो देखें, बिल्कुल आप झगड़ा-वगड़ा करने की नहीं ज़रूरत है। आप अपनी मैडम का भला चाहते हैं, लेकिन मैडम सोशल स्टेटस चाहती हैं, वो बाकी महिलाओं को देखना चाहती हैं कि बाकी महिलाएँ क्या कर रही हैं, वैसा मैं करूँ। उनको लगता है कि जैसे-जैसे महिलाएँ करेंगी, हम भी उनके पीछे-पीछे चलेंगे, उन्हीं की तरह करेंगे, तो हमारा सोशल स्टेटस मेंटेन होगा। उनमें जो लीडरशिप क्वालिटी है ना, वो उनमें नहीं है, या उनको ये नहीं पता है कि हम अनोखा करके, अकेला करके अपना नाम दर्ज कर सकते हैं। वो भीड़ का हिस्सा बना रहना चाहती हैं कि हम बस एक भीड़ का हिस्सा बन के ज़िंदगी काट के चला जाए। तो इसलिए उसमें जो आम तौर पर लोग नहीं चेंज कर पाते हैं, वो सोच थोड़ी-सी हमें डेवलप करनी पड़ेगी कि हमें हमारे अंदर जो है दूसरों से अलग कुछ करने की क्षमता जब आती है ना, तो वो लोग बड़े जल्दी डिसीज़न ले लेते हैं कि हमें क्या करना है। तो नहीं, आप बिल्कुल सही हैं अपनी जगह पे। और उनसे पूछे कि ठीक है जो छठी मैया है तो छठी मैया के घर वाला क्या है, ये नाम बता दो तो फिर से चालू कर देंगे। अब कहता है हुँ, वो हमको हुँ। माता उसको 16 श्रृंगार से जो है जो छठ घाट पे जाती है तो सिंदूर करती है, सारा कुछ जो है उसको कर दिया। तो काम कहे कि अगर छठी माँ है तो उसका तो घर वाला भी होगा ना, मेरी माँ है तो मेरा बाप भी होना चाहिए ना। ठीक है फिर। हाँ जी, अर्चना जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं? हाँ, एक्चुअली जी। सर बुक है मेरे पास धम्मपद, जो डॉक्टर एमएल परिहार की है। तो शायद मैंने वो पढ़ी है। उसमें पूरे 36 जो ये है वर्गो जो बोलते हैं, तो उसका उन्होंने मतलब जो पाली में जो अनुवाद करके जो दिया है ना, वो बहुत अच्छी तरह से दिया है। तो आप ये रेफर कर सकते हो अपने पूरे ऑडियंस के लिए। हाँ, हाँ, ज़रूर, ज़रूर। डॉक्टर एमएल परिहार का। अच्छा, ठीक डॉक्टर है, एमएल, ज़रूर, ज़रूर। हाँ, बहुत अच्छा किताब तो है सर। बहुत ही बहुत मतलब मैं तो कहती हूँ कि ये किताब हर एक के घर में होना चाहिए, ऐसा किताब है ये। बहुत अच्छी तरह से तो उन्होंने वो इसका भी लास्ट में जो ये इसका वो बोला है ना, वो बमन वग्गो का, उसका भी हुँ। मतलब उन्होंने बहुत अच्छी तरह से समझाया। और उन्होंने मतलब जो पाली में जो लिखे हैं उनके जो गाथा, वो मतलब वो जो ये लिखा है, तो उसका हुँ, जो हुँ। उन्होंने अनुवाद करके जो लिखा है ना, तो हर एक पाली का जो एक एक शब्द है उसका उन्होंने हिंदी में अनुवाद करके लिखा है सर। बहुत बढ़िया। इतना तो बहुत ही मस्त, बहुत ही सुंदर किताब है सर ये। तो मैं ऐसा चाहती हूँ कि इसीलिए मैं अभी ज्वाइन होना चाहती थी आपको, क्योंकि ये मुझे बताना था आपको। मैंने वो खरीद लिया है। मैं अभी पिछले महीने में एक यहाँ पे जो महाराष्ट्र में है, यहाँ पे जो केव्स है, तो केव्स को सेव करने के लिए एक हमारा एक ग्रुप है, तो उस ग्रुप में मुझे ज्वाइन किया है उन लोगों ने। तो वो
मतलब अभी जो ये ब्राह्मण्स लोग उस पर कब्जा करने की सोच रहे थे, यहाँ पे हमारे महाराष्ट्र में, मुंबई में भी वही चालू था अभी। तो फिलहाल वहां पे हम सब गए थे, तो वहाँ उन्होंने हिंदू लोगों ने वहां पे एक इसका जो शिव का मंदिर है वहां पे उन्होंने कब्जा किया था, शिव बोल के कि ये शिव का मंदिर है, शिव का पुराना केव्स है ऐसा बोल के। तो यहाँ जो अम्बेडकर है, भीमराव अम्बेडकर जो इनके परपोते हैं, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के, तो उन्होंने एक ऐसा ये किया है, एक संगठन बनाया है जो पूरे केव्स को यहाँ पे सेव करने के लिए एक पूरा एक ग्रुप जाता है। तो ऐसे हर एक मतलब महीने में या फिर 1-2 महीने में ऐसा एक इवेंट यहाँ पे ये करते हैं, और हर एक केव्स में जाकर वहाँ पे मतलब बहुत बड़ा इवेंट्स करके वहाँ पे मतलब ऐसा मतलब मॉल अपना वो जो मॉब जो है वहाँ पे जाके पूरा ऐसा दिखाता है कि हम हमारा है, वो हमारी विरासत है और हम उसको ले रहे। तो ऐसे ही मैं एक इसमें गई थी केव्स में, तो वहां पे मुझे ये बुक का स्टॉल पे ये मिला है, तो वहां से मैंने ये खरीदा है सर। बहुत अच्छा किताब है, और मुझे लगता है कि ये किताब अपने हर एक के घर में होना बहुत जरूरी है। इतना बढ़िया किताब है सर ये, और मैंने पढ़ा है, अभी मेरा पढ़ना चालू है, लेकिन बहुत मतलब एक एक शब्द उसका अगर पढ़ोगे ना तो पूरा मतलब उसका ये समझ में आता है कि क्या भगवान बुद्ध क्या कहना चाहते थे, उनकी गाथाएं क्या कह रही है, और वो उनका हर एक शब्द उन्होंने पाली का हर एक शब्द हिंदी में ट्रांसलेट करके उन्होंने बताया। तो प्लीज ये आप सभी को रिकमेंड करो, मुझे ऐसा लगता है। जरूर जरूर। साथियों देखें, आप एमएल परिहार जी की जो धम्मपद का जो किताब आया है, वो सब जिनके पास नहीं है या जिनके पास है भी, डॉक्टर फिर से एमएल उसको परिहार, पढ़ना चाहते हैं, हाँ डॉक्टर एमएल परिहार, उनकी किताब आप लोग परचेज कर सकते हैं, तो जरूर कीजिए। गिफ्ट देना चाहते हैं तो गिफ्ट दे दीजिए, इससे बढ़िया गिफ्ट नहीं होगा। यही गिफ्ट दो, मैंने मुझे तो लगता है यही गिफ्ट दो। मतलब आप जो ये समझने की बात है कि पहले ना कहा जाता था क्या चीज आप गा रहे हो, गाना जैसे कहते हैं ना कि ये गीत गा रहा है, तो पहले जो गाना जो वर्ड होता था उसको कहा जाता था गीता, ये गाया गया है, गीता का मतलब होता है गाया गया। धम्मपद जो है वो गीता थी भारत की। गीता एक्चुअली है सर। जैसे सनातन एक विशेषण है, वैसे ही गीता भी एक विशेषण है, नाम नहीं है। नाम जो है ना हमेशा नाउन होता है, संज्ञा होता है। तो नाम था धम्मपद और उसका विशेषण था गीता, मतलब गीता विशेषता बता रहा था किसकी, धम्मपद की, हाँ गाने की। तो आप देखिए इन लोगों ने क्या किया, नाम ही बदल दिया। हाँ, तो दोस्तों इसको गिफ्ट कीजिए, लोगों में बांटिए। देखें ये कैसे गीता रोड पे खड़े हो के बांट रहे हैं, सब क्या करते हैं, ये सब रोड पे खड़े मैं हो वही जाते हैं बोलती हूँ धोती ना, वोती जो पहन के। जो हिंदू लोग जो घर में रखते हैं ना, उनका वो जो गीता या फिर कोई वेद के उनके पुराण वगैरह, तो वैसा ये जो किताब है हर एक घर में होना जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि पूरा उन्होंने जीवन कैसा जीना है ये पूरा उन्होंने इतना बढ़िया तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया है सर, और हिंदी में है तो वो कोई भी समझ सकता है उसको। इवन मुझे पाली बिल्कुल भी आती नहीं थी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा एक एक शब्द अभी मुझे समझ में आने लगा है कि पाली का ये शब्द है वो हिंदी में ये होता है। तो इतना बढ़िया तरीके से उन्होंने ये एक्सप्लेन किया है ये, कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें पाली का भी उसमें थोड़ा बहुत मतलब समझ में आता है कि अरे सीख जाएंगे, आधा अधूरा कुछ ना हो, लेकिन एक बेसिक जो होता है ना, बेसिक हम समझ ही जाते हैं। मुझे तो बिल्कुल भी पाली नहीं आती थी, बिल्कुल भी नहीं आती, लेकिन जो मैं पढ़ रही हूँ ना तो ऐसा लग रहा है अरे बहुत इजी है ये, अगर पढ़ाई करोगे ना तो समझ में आता है कि बहुत इजी है पाली, लेकिन थोड़ा सा डीप में और भी जाओगे तो फिर वो समझ में आएगी। लेकिन इसमें मतलब समझ में आता है कि पाली ये शब्द ऐसा लिखा है और उसका हिंदी में अनुवाद ये होता है, एक एक शब्द का उन्होंने ऐसा ट्रांसलेट किया है सर। पाली का बहुत सुंदर किताब है, बहुत ही मस्त। तो इसीलिए मुझे खास इसी के लिए मैंने आपको मतलब ज्वाइन होना चाहती थी। बाकी ठीक है, बहुत बहुत ओके बढ़िया, सर, ठीक है, ओके। तो दोस्तों बिल्कुल आप उसको खरीदिए, गिफ्ट कीजिए, पढ़ चुके हैं पढ़िए, गिफ्ट कीजिए। और दोस्तों वीडियो को आप लाइक किए बिना मत जाइए, जो लोग देख रहे हैं लाइक जरूर ठोकिए, जैसे भी कीजिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने लोगों को जोड़िए, कुछ नहीं तो शुरू की प्रेजेंटेशन तो जरूर दिखवाइए।